की ये प्यारा पाकिस्तान। मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेशाम, पहले तो हाथ खड़ा करके बताओ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। शुक्रिया। अच्छा बेशाम, खास तौर पे मेरी कौम के नौजवान, मैं आपसे खास तौर पे मुखातिब हूं। नौजवानों, हमारा मुल्क आज से तकरीबन 75 साल पहले एक नारे के ऊपर बना था। मेरे साथ आपने बताना है कि वो नारा क्या था। पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि नौजवानों सुनो, सब हमारे दीन का राज ला इलाहा इल्लल्लाह में है। मतलब कि अल्लाह, तेरे अलावा कोई खुदा नहीं, और जो शिर्क है वो सिर्फ पत्थर के बुतों की पूजा करना शिर्क नहीं। शांगला के नौजवानों, पैसे के बुत की पूजा शिर्क है। झूठ बोलने के बुत की पूजा शिर्क है, और खौफ के बुत की पूजा करना सबसे बड़ा शिर्क है। क्योंकि खौफ एक कौम को, एक इंसान को गुलाम बना देता है। तो शोंगला के नौजवानों, याद रखना, कभी कोई बड़ा इंसान नहीं बना जो सबसे पहले खौफ के बुत को नहीं तोड़ता। तो जो कौम खौफ के बुत को नहीं तोड़ती वो गुलाम बन जाती है। और मैं आज आपके पास आया हूं पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना। और आजादी क्या है नौजवानों? आजादी क्या है? आजादी वो है जब कौम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करती है, किसी और मुल्क के लिए फैसले नहीं करती, अपने के लिए फैसले करती है। तो आप सबके लिए कि क्यों जरूरी है ये? अब पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल और फजलुर रहमान की कीमत बढ़ गई है। 30 रुपए लीटर कीमत बढ़ गई है। हिंदुस्तान ने चंद रोज पहले 25 रुपए लीटर कीमत कम की है। क्यों? अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक आजाद मुल्क कैसे फैसले करता है और गुलाम मुल्क मजबूर हो जाता है ऐसे फैसले करने के लिए जो उसके मुल्क को नुकसान पहुंचता है। हिंदुस्तान की आजाद फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने रूस से 30% कम पे तेल खरीदा है।
हमारी हुकूमत भी रूस से खरीदना चाहती थी। साजिश के तहत हमारी हुकूमत चली गई। अब ये अमेरिकनों के गुलामों की हुकूमत ने अमेरिका से डर के रूस से 30% तेल कम कीमत पे इसलिए नहीं ले रहा कि अमेरिका से इजाजत नहीं मिली। उसके नतीजे में कौम के ऊपर अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ना शुरू हो गया। जब डीजल और तेल महंगा होता है, सब कुछ महंगा हो जाता है। तो ये सबसे पहले नुकसान समझें कि हिंदुस्तान के लोग वो रूस से तेल खरीद सकते हैं क्योंकि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान नहीं खरीद सकता क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम ऊपर बैठ गए। ये अमेरिका की इजाजत के बगैर ये कुछ नहीं करते और अमेरिका इजाजत नहीं देता क्योंकि उनके रूस से ताल्लुकात खराब हैं। वो पाकिस्तान को इजाजत नहीं देता अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए। तो नौजवानों, आप समझे हो, और ये सिर्फ यही नहीं कि कौम को नुकसान हो रहा है, माशी तौर पे एक कौम अपने नजरिए पे भी नहीं खड़ी हो सकती। एक पाकिस्तान का डेलीगेशन इस्राइल गया पाकिस्तान का डेलीगेशन, उसमें एक सरकारी नौकर भी है जो सरकारी इदारे में काम करता है। हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। तो ये जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब एक अमेरिकी साजिश के तहत ये अमेरिका के पुतले ऊपर बैठ गए, तो पाकिस्तान जो अपने नजरिए पे, हमारा जो मुल्क का नजरिया था, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम कभी भी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ ना हो। यह कायदे आज़म ने हमें आज से तकरीबन 75 साल पहले यह हमारा नजरिया था, और यह हमारी हुकूमत का भी नजरिया कि आप कभी भी इसराइल को नहीं मान सकते जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ हो। लेकिन यह अमेरिका की गुलाम हुकूमत जो एजेंडा हिंदुस्तान, इसराइल और अमेरिका का है वो लागू कर रही है, और यह होती है गुलामी। ना ये कश्मीर पे बात करेगा जो आपके पास अभी तकरीर करके गया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, उसने सुना कहा मैं अपने कपड़े भी बेच दूंगा। कपड़े बेच देने चाहिए क्योंकि गंदम आटे की कीमत, आप मुझे बताएं कि जब से ये आए हैं आटे की कीमत किधर गई है? महंगा हुआ आटा, पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगी हुई। तो उसने जब यहां खड़े होकर आपके सामने तकरीर की तो आपने उससे पूछना चाहिए था कि आप अमेरिका की गुलामी क्यों कर रहे हैं। तो वो उसने आपको जवाब, अगर सच्चा जवाब ये देता कि उसके और उसके खानदान के सारे पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं और उसको खौफ है कि अगर अमेरिका नाराज हो गया तो उनके पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए शांगला, आज मैं आपसे वादा लेने आया हूं कि आपने मेरे साथ खड़ा होना है मेरे हकीकी आजादी की तहरीक में। आपने
जो अल्लाह से वादा किया हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई खुदा नहीं। हम किसी सुपर पावर को नहीं मानते, हम सिर्फ झुकते हैं तो अपने अल्लाह के सामने। हम सच पे खड़े होते हैं, हम हक पे खड़े होते हैं, हम खौफ के बुत को तोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए पे चलते हैं। और इसलिए मैं आज आपको सबको तैयार कर रहा हूं। पख्तूनख्वा में मैं हूं, परसों तक अपनी तंजीमें तैयार कर रहा हूं, अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारी आजादी की तहरीक है ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी। अच्छा, आगे मैं आज अपनी कौम के सामने, जरा ये आप नौजवानों गौर से सुनना आपने मेरी बात। जब इन्होंने अमेरिकी साजिश के तहत, जिधर एक अमेरिकन डोनाल्ड लू, उसने हमारे सफीर को कहा, उसने क्या कहा सफीर को कि अगर तुम इमरान खान को नहीं हटाओगे तो हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे, और अगर तुम इमरान खान को हटा के चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को ले आओगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो मेरे शांगला के नौजवानों, क्या हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को मानते हैं? ना ही हमारी कौम मानती है। हमारी कौम चाहती है हमारी कौम चाहती है कि वो इस मुल्क में पार्टी इक्तदार में आए जो हमारी कौम की वोटों से आए। हम कोई बाहर की, अमेरिका की उनके हुक्म नहीं मानते कि जनाब इमरान खान को हटा के तो इसको दूसरे को ले आओ, क्योंकि ये हमारी खिदमत करेगा, ये पॉलिसीज वो बनाएगा, ये वो पॉलिसीज बनाएंगे जो अमेरिका के लिए होंगी और अपने लोगों के मफादात के खिलाफ होंगी। जिस तरह रूस से तेल नहीं ले सकते, ये वो दोनों जमातें इक़्तिदार में थी जब 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे। अमेरिका की जंग भी लड़ रहे थे और ड्रोन अटैक भी वो हमारे पे कर रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे। और कई दफा इन दोनों की क़यादत ने एक दफा अमेरिका से मुज़म्मत नहीं की, बल्कि अमेरिका से ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान आई, उन्होंने यहां बैठ के मेरे साथ मुज़म्मत की, ड्रोन अटैक्स की। लेकिन इन गुलामों ने कभी अपने मुंह से एक दफा उस ड्रोन अटैक्स के खिलाफ आवाज नहीं बोली। कभी दुनिया की तारीख में नहीं ये हुआ कि जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आपके ऊपर ही अटैक कर रहा है और आपके लोग मार रहा है। 400 बम अटैक करता है जिसमें औरतें बच्चे मरते हैं, लेकिन कभी मुज़म्मत नहीं करते। इसलिए इनको वो लेके आए हैं। और इसलिए नौजवानों, हमने अपनी हकीकी आजादी की पूरी तहरीक चलानी है। और फिर से तैयार हो आप, खौफजदा तो नहीं होगे। हमारी जब हुकूमत थी तो नौजवानों समझ लो कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की तारीख में जो तेजी से हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, 5.6% और 6% थी। इसका मतलब मुल्क सही रास्ते पे जा रहा था। हमारे किसानों को कभी फसलों में इतना पैसा नहीं मिला और इतनी पैदावार नहीं हुई जो कि हमारे दौर में हुई। और इंडस्ट्री जिसके ऊपर रोजगार लोगों को मिलता है, हमारे दौर में 50 साल के बाद इंडस्ट्री ने तेजी से तरक्की करनी शुरू की। हमारा
आमदनी बढ़ गई, हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, हमारी ओवरसीज पाकिस्तान की रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पे चली गई, यानी दौलत में इजाफा हो रहा था। तब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत कराई। तो मेरे नौजवानों, अब सवाल यह है कि जो आज हालात हैं, रुपया गिर रहा है, मुल्क की दौलत में कमी आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोड शेडिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो सवाल ये हम पूछते हैं कि जो भी इस साजिश में मुलव्विस थे, तारीख आपको भूलेगी नहीं, ना ये तारीख आपको माफ करेगी, ना पाकिस्तान की अवाम आपको माफ करेगी। वो लोग जिन्होंने जब तेजी से मुल्क और मुश्किल वक्त में कोरोना, जो 100 साल में एक दफा कोरोना एक मुल्क में, एक दुनिया में आया था, उस दौर में जिस हुकूमत ने अपने मुल्क को निकाला और तरक्की की तरफ ले गया, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार इस दौर में पाकिस्तान ने अपने लोगों को दिया। बल्कि पिछली हुकूमतों के मुकाबले में हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया अपने लोगों को। तो उस वक्त ये साजिश हमारे खिलाफ हुई, और आज जो लोग ऊपर आ गए हैं, नौजवान जरा सुनो, अब ऊपर आ गए हैं, वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। माशी हालात तो सबके सामने है। लोगों को खौफ यह है कि मुल्क का दिवालिया निकलने की तरफ मुल्क जा रहा है। जिस तेजी से रुपया गिर रहा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अगर इस वक्त ये मुल्क ना संभाला गया और इसका दिवालिया निकल गया, तो मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि सोवियत यूनियन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। लेकिन जब उनकी माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया। फौज, उनकी तकड़ी फौज उनको इकट्ठा नहीं रख सकी। तो जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, बेशक अब एस्टेब्लिशमेंट, आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। और कौम अगर इस तरफ नीचे, जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं, और ये चोर जो कि अमेरिका की साजिश की वजह से ऊपर बैठे हुए हैं, ये मुल्क का दिवालिया निकाल दें। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में दो काम कर रहे हैं, अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं, नैब को खत्म कर रहे हैं जिधर इन सब के करप्शन के केसेस हैं। पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके करप्शन के केस माफ किए जब उसने एनआरओ दिया, वो सारे माफ हुए। 10 साल में जो करप्शन उन्होंने की, अब ये उसके ऊपर एनआरओ मिल रहा है इनको। जब ताकतवर की करप्शन, जब एक माशरा ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, वो कौम तबाह हो जाती है। सिर्फ ये अपने केसेस माफ करवा के नैब का इदारा, एफआईए का इदारा सिर्फ तबाह नहीं कर रहे, ये सारे पाकिस्तान के इदारे जिसके ऊपर एक मुल्क खड़ा होता है वो तबाह कर रहे हैं। ये पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं झूठे केसेस करने पे, एफआईआर करने पे, डराने धमकाने पे, पुरअमन एहतजाज के ऊपर जिधर औरतें बच्चे थे, इन्होंने जो जुल्म किया
ये सिर्फ पाकिस्तान में एक दफा हुआ था जो मुझे याद है, जब एमआरडी, पीपल्स पार्टी की एमआरडी की मूवमेंट थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, तब जुल्म किया गया था लोगों पे। ऐसे पुरअमन एहतजाज जमहूरियत में हम सब का हक है, उसके ऊपर जुल्म करना किसी जमहूरियत में इजाजत नहीं देता, किसी जमहूरियत का आईन। तो ये वो लोग आए हैं जो, क्योंकि इलेक्शन तो वो जीत नहीं सकते, पब्लिक में तो वो निकल नहीं सकते, अवाम में जाते हैं तो उनको नारे लगते हैं चोर के और गद्दार के। तो इलेक्शन तो ये जीत नहीं सकते। तो इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके धांधली की पूरी तैयारियां हो रही हैं, हल्का बंदियां की जा रही हैं इनको जताने के लिए। पूरी साजिश हो रही है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह किया जाए। और फिर मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां, किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जिनकी रेपुटेशन, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान पे, अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, IRY के ऊपर हर किस्म की, चाहे उसको कभी नीचे कर देते हैं, कभी ऊपर, के लोग देख ना सके। बोल्ड टेलीविजन, उसका जो शोएब, उनका जो हेड है, उसके ऊपर केसेस। तो मैं अपनी कौम से आज ये कहता हूं कि जो ये हो रहा है आज मेरे मुल्क में, जमहूरियत को नुकसान, माइशत तबाह, महंगाई, अमेरिका की गुलामी, इदारों की तबाही, बड़े बड़े चोर अरबों रुपए की चोरी करके NRO चोरी माफ। तो मैं फिर आज अपनी सारी कौम को कहता हूं, तैयारी करें। मैं इंशाअल्लाह परसों मेरा दीर में जलसा है, उसमें मैं अपना अगला लाएमल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। आइन और कानून के बीच में रह के इंशाअल्लाह मैं परसों अपनी तहरीक का आगाज करूंगा। आगाज तो हो चुका है, मेरा मतलब अगला लाएमल दूंगा, और उसमें आपने तैयार होना है। तमाशी दिन विनवी में फलुना दी नवी स्पिन सहर नवी दजुन खुली रंगुना दी नन सर योजे दमुदू गिल मंजरुना दी ताव शप मैदान दा तणो संदर वाया 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 दपुख्तनु संदर वाया 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 दपुख्तनु आखिर में बेशाम के नौजवानों, मैं आज अब सबके सामने खड़ा होकर कहता हूं कि मुझे पहली दफा, ये मैं आज से एक वो इंसान जो तकरीबन पाकिस्तान के साथ साथ बड़ा हुआ है, तकरीबन मेरी उम्र पाकिस्तान जितनी है, मैं आज आपको सबसे अब इसका क्या कहूं कि मुझे जितनी खुशी है इस चीज पे, अपनी जिंदगी में जो मुझे खुशी हुई, जो मैंने इस्लामाबाद के अंदर 7 घंटे में लोगों को बाहर निकलते देखा, औरतें, बच्चे, फैमिलीज, और जिस तरह उन्होंने उस बाबरियत का मुकाबला किया, जिस तरह की टेयर गैस शेलिंग की गई, जिस तरह औरतों और बच्चों, बूढ़ों के ऊपर बेदर्दी से इस तरह शेलिंग की गई कि दुश्मनों से भी ऐसे नहीं लोग करते। अंग्रेजों ने, एक जनरल डायर था 1919 में, उसने 150 लोगों के ऊपर गोली चला के उनको मार दिया, लेकिन हम गुलाम थे तब। गुलामों के ऊपर कोई बाहर से जो कब्जा करता वो इस तरह की
बारबरियत करता है। लेकिन जिस तरह ये जो हुकूमत है जिसमें शहबाज शरीफ और ये जो कातिल राना सनाउल्लाह और नौजवानों याद रखना, जालिम इंसान हमेशा बुज़दिल होता है। सिर्फ बुज़दिल लोग इस तरह औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं जो ये उन्होंने किया। लेकिन जिस तरह मेरी कौम खड़ी हुई, मैं आज सलाम करता हूं। और जितनी मुझे खुशी हुई कि जिस तरह मैंने लोगों को देखा कि इसके बावजूद कि टेयर गैस शेलिंग हो रही है और वोट शेल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो दहशतगर्दों पे करते हैं, उसके बावजूद लोग खड़े रहे घंटों तक। वो सामने खड़े रहे इनके और उन्होंने बताया कि हम एक आजाद कौम है, हम किसी से खौफजदा नहीं है, ये कौम गुलामी नहीं कबूल करेगी, ये कौम इंपोर्टेड हुकूमत नहीं कबूल करेगी। आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे। इंशाअल्लाह। नौजवानों, आखिर में मैं शौकत यूसुफ सही आपको सारी जो हमारी टीम है, जिस तरह आपने बल्दियाती इलेक्शन में सारा इलाका स्वीप किया है, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो रही सही कसर है, इंशाअल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं कि यहां से सारे इस इलाके से सफाया हो जाए उन लोगों का जो इंपोर्टेड हुकूमत का हिस्सा है। तो शांगला, फिर से आखिर में, क्या आप जब मैं आपको कॉल दूंगा आप तैयार हो? समुद्र से लीडर खौफ का बुत आपने तोड़ दिया है। कुरान की आयत है, अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ईमान वाला इंसान स्वाय अल्लाह के किसी के साथ झुकता नहीं है। शेर से खत्म करता हूं अपनी तकरीर कि एक सजदा, अच्छा और करता हूं, एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, देता है लाखों सजदों से निजात। जब आप एक अल्लाह के सामने सजदा करते हैं आप आजाद हो जाते हैं, किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ता। और वही मैं चाहता हूं कि ये थी इलामा इकबाल जो कौम चाहते थे, वो कौम बन रही है अब। इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।